सो इट इज नोन एज व्हाट, इसने क्या बना दिया, ग्रीन हाउस। क्योंकि यदि आप कभी एक घर लें और घर बनाएं और उसके ऊपर में ग्रीन शीशा लगा दें, so it will, I said that it will come like this, when it will return back, so it will be obstructed by the green color of glass. तो सेम फंक्शन who is doing, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस, बिकॉज द सेम वे ग्रीन हाउस इज एक्टिंग, yes or not? So I said that कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कार्बन डाइऑक्साइड 1 जूल कर रहा है, if it is doing 1 जूल, तो ध्यान से रखिएगा, and if it is, ये क्या है स्टेल में, और ये जो करता है 27 जूल, डेंजरस कौन है टेल में, ओजोन कितना करता है 100, नाइट्रस उससे ज्यादा, एंड आई सेड दैट पर फ्लोर टेट्राब्यूटाइल एमीन 7100, तो डेंजरस कौन हो गया, ज्यादा बड़ा केमिकल वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेस है, लेकिन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबसे ज्यादा है, देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसी है, लेस, वेरी लेस। और हम जब भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर करते हैं तो एफ ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नॉट, समझ में आ गया? सो तो व्हाट इज द डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग क्या बोला था मैंने, in the atmosphere are being compared their warming potential with respect to yes, कार्बन डाइऑक्साइड वार्मिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर? तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंसेप्ट क्यों आया होगा, समझ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, दे आर हाईली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, बट उसकी परसेंटेज क्या है, वेरी लेस, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्ज इन अमाउंट। इट इज क्लियर टू यू? सो एक वर्ड बताना जरूरी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी, मीटिंग ऑफ पार्टीज को क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज में, CMP। थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं, बायोडायवर्सिटी के लिए बोलते हैं कॉपमॉप, वहां पे कॉपमॉप होता है, क्या होता है, लेकिन लिखना नहीं अभी, जब मैं बायोडायवर्सिटी में आऊंगा दैट टाइम। सो व्हाट वी हैव सीन नाउ, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग टू annex one country. Which country? UNFCCC में डिफाइन किया गया है, which country? Annex one country. These are OECD plus EIT. Which are the countries are coming under the Annex one? Yes, OECD, Organization of Economically Developed Countries, Organization of Economically Developed Countries। ये हमारा वर्ड नहीं है, कुछ और लैंग्वेज में बोला जाता है ये, अंडरस्टूड इट? और इसको इसलिए हम लोग पढ़ने के समय में ऐसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, और इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। और ये इकोनॉमी इन ट्रांजिशन कौन सा है, द कंट्रीज after the 1991, then USSR, what happened? Disintegrated. And they are converting into which one? Communist to? Very good. लगे रहो मुन्ना भाई। वो इंडिया थोड़ी है कि वो बोलेगा कम्युनिस्ट टू सोशलिस्ट। So communist to capitalist, and in the world map में आप देखोगे USSR से यूक्रेन और ये सारे कंट्रीज, they have been what? ये कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोप, ये सारे कंट्रीज क्या है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, यस और नॉट?
So annex 1 में which are the countries? Tell me fast. OECD. Can you remember? Plus EIT. Annex 1. Can you remember? Yes. Next part that we are going to see, Annex 2 countries. Annex Annex 2 में only OECD. Who is this? And which kind of countries are this? They are industrialized as well as I said they are technologically also very strong. Yes or not? अब इनका दो रूल है. अब ये हमें क्या देंगे? Yes, tell me. Financial aid, and they will give us what? टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम न्यूक्लियर बम बना सके. यस और नॉट? एनवायरमेंट रिलेटेड. यस. कौन सी टेक्नोलॉजी? एनवायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी. हु विल गिव? अनेक्स 1 और अनेक्स 2? अनेक्स 1 में अभी औकात नहीं थी उतनी. यस और नॉट? दे आर व्हाट? कन्वर्टिंग कंट्रीज. फाइनेंशियल एड किसको दिया जाएगा? डेवलपिंग नेशंस. किसको दिया जाएगा? फाइनेंशियल एड. अनेक्स 2 कंट्री विल गिव व्हाट? फाइनेंशियल एड टू, एंड देन टेक्नोलॉजिकल हेल्प दिया जाएगा फर्स्ट टू द डेवलपिंग नेशन. और एक और जिस कंट्री की औकात नहीं है वो है EIT, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, क्योंकि तो कुछ और ही चीज बनाने में तैयार थे. यस ना? रशिया एंड देन आई सेड दैट डिसइंटीग्रेटेड अदर कंट्रीज, क्योंकि इनको पैसा थोड़ी देगा वो OECD. इनको तो केवल क्या देगा? टेक्नोलॉजी. इट इज क्लियर? सो विच आर द अनेक्स 1 कंट्री? टेल मी फास्ट. अच्छे से करते जाए, थोड़ी देर के बाद आप और बार बार रिवीजन. विच वन आई सेड दैट? OECD is giving what I said, that annex 2 countries only OECD, and it is giving what? Financial aid to whom? Developing nations, and technological help for the environmental project it is giving to whom? Developing nation as well as clear? EIT. दोबारा हमारे economies in transition. Economies in क्लियर? दोबारा हम लोग देखने जा रहे हैं 1948 में क्या हुआ था. टेल मी फास्ट. आयुष्यन, एंड वी हैव बीन एबल टू सी एक्सटिंक्ट. दिमाग में देखें. एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्टेट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल. देन आई सेड दैट यस, टेल मी. नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड. इट इज क्लियर? देयर आफ्टर 1962 में हु कैम? World Wildlife Fund. It is for the protection and preservation of what? World wildlife. Yes or not? 1972. It is, I said that United Nations Conference on Human Environment. और वहाँ कहाँ पे हुआ था? In the what? Sweden. Stockholm Declaration, and which has been come? UNEP. 1982 United Nations General Assembly entered. Yes? पहले 80 नहीं बोल दिया मैंने? अच्छा नहीं बोला. 1980 IUCN called upon WWF, FAO, UNEP, and then UNESCO, and they have said that we should conserve the world conservation. And then for the first time Sustainable Development Award came into existence. In 1982 United Nations General Assembly has interfered, and he said that World Charter for Nature, उसने डॉक्यूमेंट दिया कि मुझे क्या करना है? प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन लगा कि ये काम नहीं करेगा. द नेक्स्ट ईयर इट हैज बीन सेड, United Nations General Assembly has called upon, और he said that मुझे कमीशन बिठाना होगा. यस है ना? World Commission on Environment and Development. And who has been made the head? Brundtland.
and it is known as Brundtland Commission. And after a 4 years break or gap, 1987 में he has given his report, and that is known as what, our common future. और उसमें बोला गया first time sustainable development word has been. So we have to utilize the resources of the project so that we can be able to what, keep those resources also in the future needs, for the needs of the future. Next point it has been come. अब यहाँ पर 1992 आ रहा है, जिसके पहले CBDR, yes or not? And what is the meaning of it? Common but differentiated responsibilities. And the word is what? Equity. And then we have been able to see which are the three things in the Rio summit, and which one I said that? Climate change, biodiversity and desertification. याद रहेगा? And we have been able to see, like I said, that United Nations Framework Convention on Climate Change. और ये 1992 के बाद 1994 में फर्स्ट टाइम मीट किए और बोले कि हम लोग उसके बाद नेक्स्ट ईयर से विल डू रेगुलरली व्हाट, कॉन्फ्रेंस, एंड दैट इज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ विच वन? कन्वेंशन. दे आर सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन. तो सभी लोग बैठ रहे थे, दे आर डिस्कसिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, बट इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन. यू नीड टू फॉलो, यू फॉलो. 1997 तक आके वी हैव बीन एबल टू गिव व्हाट आई सेड, दैट सम काइंड ऑफ व्हाट, binding rules, some detailed rules, and then Kyoto Protocol. 1997 के बाद 2001 में मार दिया यूएस को. That I said that final rules and regulation for, I said that UNFCCC has come, and that is known as Marrakesh Accord. And finally he has got some number in 2005 and it came into force. And we have been able to see, I said that, what are the greenhouse gases? Yes, tell me. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon and sulfur hexafluoride. क्या यही हैं? इसके अलावा बहुत सारे हैं. But this is the important one. Yes or not? Which is causing more global warming. Yes or not? So उसके बाद हमने आपको डिफाइन किया what is the meaning of global warming potential, और we are always comparing with respect to the what, warming potential of carbon dioxide. Yes or not? So next part हमने देखा था Annex 1 country, and what is the meaning of Annex 1 country? OECD and EIT, and in the Annex 2 countries OECD. और OECD क्या प्रोवाइड कर रहा है Annex 2 country? फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल हेल्प. फाइनेंशियल हेल्प किसको दे रहा है? ओनली डेवलपिंग नेशन. एंड देन टेक्नोलॉजिकल हेल्प टू द व्हाट, डेवलपिंग नेशन एंड EIT. यदि जर्मनी मुझे दे रहा है फाइनेंशियल हेल्प, तो अंडर द प्रेशर ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. अंडरस्टूड इट? यदि मुझे इंटरनेशनल सोलार अलायंस में हूं और मुझे सोलार पैनल्स क्या है? इट इज कॉस्टली. And if they are giving us technology under the Kyoto Protocol, so that हम लोग क्या बना सके? Yes, tell me. Solar panel that should be what? Cheaper. आप कुछ साल पहले जाइए, it was available at 5 lakhs for some KBs, 1-2 KB. Right now it has reduced to what I said, that 40,000, 50,000, 75,000 on the basis of quality. Understood it? आप भी अपने rooftop पे क्या कर सकते हो? You can establish the what? Solar panel. So I said that the technological help, and at the same time they will give us what? Financial help, some kind of. देखते होंगे कि they are giving us what I said, that $1 million, $200 million दिखता रहता होगा. So through the what I said, that under the pressure of which one? Kyoto Protocol. और ये जो समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद में, वो किस फॉर्म में देते हैं, why they are giving us. Kyoto Protocol को तो प्रेशर है, but why? Next part I said that financial and technological help. Annex A. Next one is I said that Annex A, और ये Annex A you have done. लिख लेंगे ग्रीन हाउस गैसेस. Annex A किसको कहते हैं? Annex A is known as what? Which gases? जो सारे बताया मैंने. ग्रीन हाउस. Annex
A is, I said that greenhouse gases. Annex B, अभी फिलहाल इतना ही समझा सकता हूं ये है क्या, उसके बाद थोड़ी देर में समझ में आएगा. It is, I said that first commitment period, और ये है, मेरे साथ बोलेंगे 2008, 2012, 2013, 2020. Which are the numbers I said that? 2008, 2012, 2013, 2020. So 2008 to 2012 is the first commitment period. ये क्या है? It is the first commitment period. और इसमें बोला गया था कि you have to reduce 5% on an average greenhouse gas of what? 1990 लेवल. जो 1990 में लेवल है उससे आपका कितना 4 साल में कितना रिड्यूस करना है? टेल मी. 5%. ऑन एन एवरेज हाउ मच? 5%. 5%. Clear? Or those country who has accepted it, committed it, they are known as first commitment period के countries. और जनरली ये सारे कौन से नेशन होंगे? डेवलपिंग तो होंगे नहीं, क्योंकि उनको तो चाहिए. सारे कौन होंगे? इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. और वो जनरली क्या होंगे? OECD. कौन होगा? और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड क्या बोला गया? टू 2013 to 2020. और इसमें बोला गया, I said that 18% greenhouse gas of the what? 1990 level. You have to reduce to what? Reduce to 18% of the what? So, which are the next big country? Those who are following which one? First commitment period or first, याद रहेगा, first commitment और वर्ड है, और किसी ने फर्स्ट में किया तो किसी ने में सेकंड में किया. तो those who have done either one or both, they will be considered as what? Annex B countries. शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बच्चे पढ़ते रहते हैं और कभी भी कुछ भी आते रहता है तो they keep on bouncing. Yes, which are that we have seen. Annex 1 का मतलब क्या है? Tell me. OECD plus EIT. And then Annex 2 means OECD. And क्या दो टर्म बताए? Financial aid and which one? Technological help. And then we have come for Annex A. It is for the greenhouse gases. And Annex B we have talked about. Yes, tell me. First and second commitment period, 5%. And then we have seen. Is it clear? Shall I move ahead? Yes. लिखेंगे, as per the Kyoto Protocol, three mechanisms have been prepared to follow. Three mechanisms have been prepared to follow so that greenhouse gas contribution in the atmosphere can reduce. So that greenhouse gas contribution in the atmosphere can reduce. Is it clear? मेरे साथ बोलेंगे, IET, CDM, JI. IET, CDM, JI. IET means इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग. क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल एमिशन. आई सेड दैट इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग.